नर धोखा में दुख पाए, सुन हंस पियारी यार। महापुरुषों का कहना बड़ा गंभीर है। ये मानव जन्म जो है ये हंस है, ये हंस की पदवी मिली हुई है इस मानव जन्म को, जो सर्वोपरि पद है। अब इस सर्वोपरि पद में पहुंचने के बाद में भी यदि वह लाभ नहीं ले रहा है, दुख पा रहा है, तो कमी है। इसीलिए बताया नर धोखा में दुख पाया, सुन हंस प्यारिया। हंस के 5 लक्षण बताए। दया क्षमा सतधीर कहाई, लक्षण जान ये हंस के भाई। ये 5 लक्षण है। दया क्षमा सत्य धीर और विचार। दया करना मानवता का धर्म है। सत्य दया क्षमा करना मानवता का धर्म है। धीर रखना मानवता का धर्म है। दया क्षमा सत्य धीर, सत्य बोध जानना मानवता का धर्म है। विचार करना मानवता का धर्म है। इतने बोध, इतना विवेक मानवता में होती है। पशु योनि में ये 5 बातें नहीं है। ना दया, ना क्षमा, ना सत्य, ना धीर, ना विचार, है ना। मानव खानी में सर्वोर खानी और पशु खाने में वो 5 विषयों में आ सकता है। वो एक विषय में आ सकता है। मनुष्य 5 विषय में आ सकता है। मनुष्य जो निरंतर खानी है वो एक विषय में आसक्त होकर के अपना जीवन को घुमाता है। मनुष्य 5 विषय में आसक्त होकर के अपना जन्म गवाता है। इसलिए 5 विषय कौन से? शब्द स्पर्श रूप रस गंधा, 5 विषय में जीव अंधा। एक शब्द में प्राणी का जीवन जाता है। महापुरुष ने बताया जैसे पोंगी बजाई नाग बशकीनो गहरा झोला खावे रे, पकड़ नाग ने धरियो टिपरा कौन छुड़ावे रे, समझ नहीं आवे रे। वो मन भोगों में दौड़े जावे रे, समझ नहीं आवे। वो एक विषय, सर्व एक विषय में। कौन सी विषय में? पोंगी की नाग में। पोंगी की नाग में वो समझ जाता, राग उसके दिमाग में फिट हो गई तो वो फूंक मारना खाना सब छोड़ देगा। वो राग में नाचना शुरू कर देगा और कालबेलिया पकड़ के टिपारा में फिट कर देगा। एक राग में बंध गया। पोंगी बजाई नाग बस की ना गहरा झोला खावे रे, पकड़ नाग ने धरियो टिपारा बकुण छुड़ावे रे, समझ नहीं आवे रे। वो मन भोगों में दौड़े जावे रे, समझ नहीं आवे। दूसरा क्या? रूप विषय को देख पतंगा अड़कर अंग जड़ावे रे, मच्छी मोज जान कांटा में बा खुद फंस जावे रे, समझ नहीं आवे। पतंग को बल्लभ कर जावे, बिन कुण भेजे, वो खुद ही जावे भी रूप विषय में फंस करके। और मच्छी जो है कांटा में मोद आनंद मान करके कांटा को पकड़ती है, ऊपर का नीचे ताला में वो कांटों फंसोने खत्म। कोई नहीं फंसाता, खुद फंसता। मच्छी मोज जान कांटा में खुद फंस जावे रे, समझ नहीं आवे रे। वो मन भोगों में दौड़े जावे रे, समझ नहीं आवे। कागज की एक नकली हथनी हाथी देख मद छावे रे, सपर सेतु पड़े खाड़ा में पड़ मर जावे रे, समझ नहीं आवे। कदली बन में हाथी पकड़वाड़ा, हाथी माओ इतरो ऊंडो खाडो खोद, लकड़ी की फरचना बचार काली कागज की नकली हथनी बना दे भी ऊपर में। और हाथी उधर से आएंगे कि वे हथनी के पास में चलेंगे, जो उसमें पास में जाते वो खड्डा है, वो खड्डा में पड़ते ही खत्म। कौन पड़ेगा उसको? खुदा खुद ही कर। तो कागज की नकली हथनी हाथी देख मत छावे रे, सप्र सेतु पड़े खड़ा। पड़ता क्यों है? क्या कारण से? सप्र सेतु, सप्रस करने के लिए पड़ता है, नहीं पड़ता है तो सप्र तो विषय है, इसीलिए वो पड़ता है। सप्र सेतु पड़े खाड़ा में पड़ मर जावे रे, समझ नहीं आवे रे, मन दौड़े जावे। सुगंध विषय में भौरू पसकर गहरी धुन लगावे रे, सांझ पड़िया गज राज पलक में यूं घट जावे रे, समझ नहीं आवे। भौरा फूल पर बैठता है, एक फूल की कला ऐसी होती है वो सुबह खुल जाता है, शाम को बंद हो जाता है।
कौन सा फूल है वो? कमल का फूल। कमल का फूल सुबह खुल जाता है, शाम को अपने आप ही बंद हो जाता है। और भंवरा बैठ करके उस संगत में मस्त हो जाता है और वो कमल का फूल बंद हो जाता है। शाम को पानी हाथी पीने आते हैं, सूंड फैला करके कमल के फूलों को खा जाते हैं, वो भी अंदर चले जाते हैं। तो कौन कौन फंसाया उसको? खुद ही फंस गया। किसमें? सौगंध विषय में। सौगंध विषय में फंस करके अपनी मौत को बुला लिया। तो 5 विषय जानो मोटा सारा ही फंस जावे। ये 5 मोटा विषय है। 5 विषय जानो मोटा सारा ही फंस जावे रे। चेतन ऋषि कहे गुरु कृपा बिन कौन छुड़ावे रे। महापुरुष कहते हैं कि जिसके ऊपर गुरु की कृपा होगी तो वो सजग रहेगा, और जो गुरु की कृपा को नहीं जानता, समझ पा नहीं रहा है, तो वो विषय भोगों में उलझ करके खत्म। इसलिए बतायो नर धोखा में दुख पाया, सुन हंस पिया रे यार, नर धोखा में दुख पाया। कीट कुसारी भवन बनाया, घर दरवाजा बंद कराया। जैसे मकड़ी होती है, अपने मुख के लाल से अपना जाला बनाती है, और जाला बना करके वो उसके गेट नहीं रखती, रास्ता नहीं रखती, एकदम छाप देती है, और वो उसमें ही रह जाती है। उसमें वो जाला सिकुड़ जाता तो वो उसमें फिट होकर के खत्म हो जाता। तो ऐसे ही गति इस मनुष्य जीवन की है। जाला बना रखा है, संसार फैला रखा है ना। इधर परिवार जायदाद लेना देना सब फैला करके वो उसमें ही फिट होकर के मर जाता है। बाहर निकलने का तो रास्ता है नहीं। बाहर निकलने का रास्ता तो जो है वो बनाया नहीं। तो बाहर निकलने का रास्ता कौन सा है? भक्ति ज्ञान। ये जिसने नहीं किया वो इसमें फिट रह करके चल गया। कीट कुसारी भवन बनाया, घर दरवाजा बंद कराया, भूल गया रास्ता नहीं पाया। अरे यूं उलझ गयो मोहजार, जैसे मकड़ी में तार फंसाया, नर धोखा में दुख पाया। फिर कहो धरणी धाम धनपुर परिवारा, कुटुम जाल जग मोह विस्तारा। बहुत धरणी है, धाम है, मकान है, गांव है, मत भाई गांव में जा रहे मर्फी में बड़ा हाथ रखो बोलू। अभी एक बीमारी है, हाँ, शरीर कहीं पर भी छूट गया, शरीर छूट जाए कहीं भी आत्मा, लेकिन उसमें बाद में कह जाता मैं तो मारा गाँव में पटक दिया। वो शरीर तो कटा ही पटक दिया, लेकिन फिर भी आसक्ति है, आशा है कि मेरे को वहीं पटकना ले जा करके। अब शरीर तो कहीं पटक दिया। संत महापुरुष कहते हैं कि शरीर की कोई अवस्था छूट गया, शरीर कहीं छूट जावे, लेकिन अपने आप की आत्मा में ज्ञान का प्रकाश हो जाना चाहिए। शरीर कभी छूट जाए, कहीं छूट जाए, कोई पता नहीं, कोई जरूरी नहीं। महापुरुष कहते कहाँ जाया काया उपना, कहाँ लड़ाया लाड, अरे कौन जाने से देई का कहाँ पड़ेगा हाड, कट पड़ी हाड, कोई पता नहीं है। और फिर कवि साहब का है, मरना है भला जहाँ अपना नहीं कोई, जहाँ अपना नहीं रहना चाहिए वहाँ मर जाना चाहिए, वहाँ मरना चाहिए। कबीरा मरना है भला जहाँ अपना नहीं कोई, अरे माटी बके जनावरा सहज मोक्ष हो। अपना परिवार का होगा ने उस जगह मरना नहीं चाहिए। क्यों? अरे वहाँ होगा तो खेताने कहेगा दादाजी कहीं लेऊँ, दादाजी कहीं लेऊँ, दादाजी कत्ता पीछा छोड़ता जा रही हो, चाबी कटा है, लेना देना कटा जा रही हो, तो वो खेतान में रहेगा, उसकी वृत्तियाँ स्वरूप में लीन नहीं होगी और वो यहीं ब्रह्म जाएगा वापिस, है ना। तो धरणी धाम धनपुर परिवारा, कुटुंब जाल जग मोह विस्तारा, अपनी अपनी ताने सारा। आ माया रूपी नार, आ माया रूपी जो स्त्री है ये आसक्त करती है, ये माया रूपी नार विष बेली में लिपटाया, विष रूपी बेली में चिपक रही है, बाहर नहीं निकल रही है, और बाहर निकले की प्रक्रिया करते नहीं है तो लाभ मिलता नहीं है। इसीलिए नर धोखा में दुख पाया, सुनो हंस प्यारे यार, नर धोखा में दुख पाया। दूजी सूतो नींद अज्ञाना, दूसरी अज्ञान नींद में सूत है। दूजी सूतो नींद अज्ञाना, ईश ब्रह्म का धर अनुमाना, कि कोई ईश्वर है, ये भी ये ज्ञान है। किसी को आज तक ईश्वर ने देखा ही नहीं है, कोई किसी को आज दर्शन दिया ही नहीं, ईश्वर मेरे को ईश्वर दर्शन दिया है। और ईश्वर दर्शन दे दिया किसी को तो वो फिर छोड़ के जाता क्यों है? ईश्वर दर्शन दे दिया तो जाता क्यों है? पक्का पास में रहना चाहिए, लेकिन ये कल्पित बात है, ईश्वर है ही नहीं। ईश्वर नाम प्रकृति का है, जो नियम है वो नियम कभी छूटता नहीं। ईश्वर ईश कहते श्रेष्ठ को, तो श्रेष्ठ क्या है? प्रकृति। प्रकृति का नियम जो है वो कोई बदल नहीं सकता है। अग्नि में तातापना है, गर्मीपना है,
आज तक कोई मेट ही नहीं सका कि मैं अग्नि की गर्मीपना को मेट दूं। जल में शीतलपना है, आज तक कोई नहीं मेट सका जल में शीतलपना को। गर्म करेंगे तो वापस शीतल ठाना ही आएगा, है ना। हवा में तेजपना है दौड़ने का, हवा को नहीं रोक सकता कोई, है। तो चारों तत्व जो है अपने अपनी की प्रक्रिया में फिट है, कोई बदल नहीं सकता। ये ईश है ब्रह्म, और मैं ब्रह्म हूं। अपनी भूमिका छोड़ करके यदि सर्वत्र जाता है तो लाभ नहीं मिलता है। मुक्ति अपने स्वरूप में मिलती है, बाहर नहीं मिलती है ना। मैं भजन करूंगा या ज्ञान करूंगा तो मैं मुक्त होऊंगा। अब मैं या तो करता नहीं और बाहर भागता हूं, बाहर भागने पर मिलेगा क्या उसको? जगत है बाहर तो। इसलिए दूजी सुतो नींद अज्ञाना, ईश ब्रह्म का धर अनुमाना। अनुमान में घूम रही है, गाफिल गोता खाए दीवाना। ये भवसिंधु की धार में तू ब्रह्म में डबोला खाया। ये जगत के ब्रह्म में डबोला खा रही है, मर रही है, जन्म रही है, मर रही है, जन्म रही है और मर रही है। रेड रथ चक्र को चाल रही है, आ रही है, जा रही है, लाभ नहीं पा रही है। नर धोखा में दुख पाया, सुन हंस प्यारे यार, नर धोखा में दुख पाया। मन माया की तज अभिमानी, ज्ञान ये करो मन में माया की अभिमानी है उसको छोड़ो। मन माया की तज अभिमानी, दूर हटा दे खानी बानी। दो बंधन है, खाने का और बांधने का। खानी कहते कर्मों को भोगना, कर्म जो शुद्ध रहेंगे, कर्म जो है वो खानी भूमिका है। और बाणी जाल है। बाणी जाल, हम सदग्रंथ नहीं पढ़ते, उपन्यास पढ़ते हैं। सदग्रंथों का अध्ययन नहीं करते हैं, कोत्रक ग्रंथों का अध्ययन करके हम अपने ज्ञान से वंचित रह जाते हैं। इसमें कई भ्रम की बातें भरी होती है, ऐसे ग्रंथों में उसको पढ़ करके हमारी बुद्धि भ्रमित हो जाती है, सत्य मार्ग में जाते नहीं है ना। तो मन माया के तज अभिमानी, दूर हटा दे खानी बानी। शिव करण कर सतगुरु ज्ञानी। सुनो रे, शिव करण करो सतगुरु ज्ञानी। साहब कहते हैं कि सतगुरु की शरण में जाओ तो थोड़ा बहुत विद्या ज्ञान लाभ देने वाले के पास में जाएंगे तो लाभ मिलेगा, है ना। आपने गए भी तो है ज्ञानी को न भी की शरण में चले गया तो है जैसे आपनो ज्ञान खत्म। शरणा जिनका लीजिए ज्ञान ध्यान भरपूर, पावे प्याला प्रेम का, करे रोग सब दूर। करे रोग सब दूर, सूर सब भ्रम निवारे। पर से पर निर्वाण जगत से पार उतारे। समदृष्टि गंभीर, कला लंबी चौड़ी जरना। अरे शिवकर्ण शीतल सदास, जिनका लो शरण। ऐसे मुक्त जीव का, मुक्त संत का शरणा लेंगे तो अपना भी कल्याण हो जाएगा, है ना। इसलिए मन माया की ताजा अभिमानी, दूर हटा दे खानी बानी। शिव कर्ण कर सतगुरु ज्ञानी, पारक परम निहार। पारक कहते हैं ज्ञान को, अपना बोध को। अपना बोध का नाम ही पारक है, जिसमें किसी प्रकार की कमी नहीं हो, उसको पारक कहते हैं। पारक परम निहार, उसको जान जान परख। पारक परम निहार, फिर नहीं लागे यम का दाया। यम कहते कर्म अशुभ करो में किसी भी कर्म का दाया, किसी भी कर्म का चोट, किसी भी कर्म का दबाव उस पर नहीं लगेगा और सजगता से चलेगा। जो सजगता से चलेगा देख देख करके, उसको कांटा क्यों भागेगा। आज जो सजगता से नहीं चलेगा देख देख करके, वो कहीं ठोकर खा के गिरेगा और 84 में जाएगा और भोगों को भोगेगा, नरक में जाएगा और जो है अपने जीवन की व्यवस्था बिगाड़ देगा, लाभ नहीं पाएगा। इसलिए नर धोखा में दुख पाया। अरे सुन हंस प्यारे यार, नर धोखा में दुख पाया। ये बात बताए। बोल सदगुरुदेव की जय।